एक सवाल है तुमसे। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी आज जहां है उसका कारण तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये माइंडसेट का सीक्रेट है, सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सिर्फ पैसे नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। अमीर बनने के 6 जरूरी कदम में लेखक ने इच्छा को पैसे में बदलने के लिए 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं। 1, तय रकम। सोचें कि आपको ठीक कितना पैसा चाहिए, सिर्फ बहुत सारा पैसा बोलना काफी नहीं है। 2, बदले में क्या देंगे, यह तय करें कि उस पैसे को पाने के लिए आप क्या काम या सेवा देंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। 3, तारीख तय करें, एक पक्की तारीख चुनें जब तक आप वह पैसा कमाना चाहते हैं। 4, प्लान बनाएं, पैसा कमाने के लिए एक योजना तैयार करें, बिना रुके तुरंत उस पर काम शुरू कर दें। 5, बयान लिखें, ऊपर लिखी चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लें। 6, रोज पढ़ें, इस लिखे हुए पेपर को दिन में 2 बार, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें और महसूस करें कि आप अमीर बन चुके हैं। जीवन के मुख्य सबक की लाइफ लेसन्स और नाम किताब में सफलता के 13 सिद्धांत बताए गए हैं। उनमें से सबसे खास सबक नीचे दिए गए हैं। 1, तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। सबक: सफलता की शुरुआत हमेशा एक गहरी चाहत से होती है। मतलब साधारण इच्छा काम नहीं करती। आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की एक ऐसी आग होनी चाहिए जिसके आगे आपको कुछ और ना दिखे। 2, खुद पर अटूट विश्वास, फेथ। सबक: विश्वास मन की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब जब तक आपको खुद पर और अपने प्लान पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। पॉजिटिव सोच से ही विश्वास बढ़ता है। 3, ऑन टू सजेशन, ऑन टू सजेशन। सबक: अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें। मतलब जब आप रोज अपने आप से सकारात्मक बातें बोलते हैं तो आपका दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। यह खुद को लगातार याद दिलाने का तरीका है कि आप जीत सकते हैं। 4, खास ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सबक: सिर्फ सामान्य ज्ञान होना काफी नहीं है। मतलब आपको अपने काम या बिजनेस की गहरी और सटीक जानकारी होनी चाहिए। लगातार नया सीखते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। 5, कल्पना की ताकत, इमेजिनेशन। सबक: जो दिमाग सोच सकता है वह उसे पा सकता है। मतलब अपनी कामयाबी को पहले अपने दिमाग में देखें, आपके आइडिया ही आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं। 6, लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। सबक: हार मत मानो। मतलब रास्ते में मुश्किलें और असफलताएं जरूर आएंगी। सफल लोग कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करते। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए पर उन्होंने हार नहीं मानी। 7, मास्टरमाइंड ग्रुप, द मास्टरमाइंड। सबक: अच्छे और बुद्धिमान लोगों के साथ रहें। 8, व्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सबक: इच्छा को काम में बदलने के लिए एक ठोस प्लान चाहिए। मतलब बिना प्लानिंग के कोई भी इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और रोज उस पर काम करें। 9, तुरंत फैसला लेना, डिसीजन वॉज। सबक: टाल मटोल की आदत को छोड़ें। मतलब लेखक ने पाया कि अमीर लोग तुरंत फैसला लेते हैं और बहुत धीरे धीरे उसे बदलते हैं, वहीं असफल लोग फैसले लेने में बहुत समय लगाते हैं और उसे तुरंत बदल देते हैं। 10, दृढ़ता, परसिस्टेंस। सबक: इच्छा शक्ति और लगन का होना जरूरी है। मतलब यह डर और मुश्किलों के खिलाफ एक ढाल है। जब आप बार बार फेल होने के बाद भी खड़े रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सबक: अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। मतलब इंसानी शरीर की सबसे बड़ी ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख में न गंवाकर उसे अपने काम, कला और बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में इस्तेमाल करना चाहिए। 12, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। सबक: यह मन का वह हिस्सा है जो 24 घंटे काम करता है। मतलब आप अपने इस मन में जैसे विचार डालेंगे, अच्छे या बुरे, ये वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में खींच लाएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव सोचें।
13 मस्तिष्क, द ब्रेन, सबक। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है, मतलब ये विचारों को भेजता भी है और दूसरों के विचारों को कैच भी करता है। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका दिमाग बेहतर काम करता है। 14 छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस, सबक, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा करें। मतलब यह सफलता का आखिरी कदम है। जब आप ऊपर के 12 नियमों को अपना लेते हैं तो आपको अंदर से सही और गलत का इशारा, गट फीलिंग मिलने लगता है। डर के 6 भूत, 6 गोस्ट्स ऑफ फियर, अंत में बताया है कि इंसान को आगे बढ़ने से 6 मुख्य डर रोकते हैं। गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज, मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। इन डरों को पहचान कर और इन्हें मन से निकाल कर ही कोई व्यक्ति सच में अमीर और आजाद बन सकता है। मतलब अकेले सब कुछ करना मुश्किल है। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकें और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। एक सवाल है तुमसे, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी आज जहां है उसका कारण तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, यह माइंडसेट का सीक्रेट है, सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सिर्फ पैसे नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। एक गरीब लड़के की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास पैसे नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जलती हुई इच्छा। वो हर रात सोने से पहले सोचता था, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मैं अपनी फैमिली की जिंदगी बदल दूंगा। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे तेरे बस का नहीं है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो डिजायर था वो किसी भी डर से बड़ा था। लेसन एक डिजायर। सक्सेस की शुरुआत टैलेंट से नहीं बल्कि एक पावरफुल डिजायर से होती है, विश्वास की ताकत। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। शायद बाहर की दुनिया उसे वीक समझती थी, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, तू बना है जीतने के लिए। धीरे धीरे वो जो बार बार खुद से बोल रहा था वो उसकी रियलिटी बनने लगा। लेसन 2, फेथ प्लस ऑटो सजेशन। जिस चीज को तुम बार बार सोचते हो वही तुम बन जाते हो। नॉलेज और स्किल। अब उसके पास सपना तो था लेकिन स्किल नहीं थी, तो उसने एक डिसीजन लिया, मैं सीखूंगा, हर दिन सीखूंगा। वो किताबें पढ़ता, लोगों से सीखता, फेल होता, फिर सीखता। धीरे धीरे वो एवरेज से अबव एवरेज बन गया। लेसन 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। डिग्री नहीं, स्किल पैसे बनाती है। प्लानिंग और एक्शन, सपना प्लस स्किल, लेकिन अभी भी सक्सेस नहीं। फिर उसे समझ आया, मुझे प्लान चाहिए। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, डेली एक्शन लिया और एक दिन छोटा सा रिजल्ट मिला। थोड़ा इमोशनल राइज और वही छोटा रिजल्ट उसके कॉन्फिडेंस का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेसन 4, प्लानिंग प्लस डिसीजन। ड्रीम तब तक सपना है जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। परसिस्टेंस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन सब कुछ टूट गया, बिजनेस फेल, पैसा खत्म। लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार वो नहीं टूटा। स्ट्रॉन्ग टोन। उसने कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा। और इस बार वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेसन 5, परसिस्टेंस। हारने वाले लोग फेल नहीं होते, छोड़ने वाले लोग फेल होते हैं। मास्टरमाइंड और ग्रोथ। अब उसने अकेले चलना बंद किया। उसने अपने आसपास स्मार्ट लोगों को रखा और वही उसकी स्पीड बढ़ा गया। लेसन 6, मास्टरमाइंड। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। और एक दिन वो गरीब लड़का जिसे लोग हंसते थे वो सक्सेसफुल बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी धीमी आवाज। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने खुद को बदल लिया।
तो अब सवाल यह है, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या एक्सक्यूजेस बनाना चाहते हो? क्योंकि याद रखना, रिच बनने से पहले तुम्हें अपनी सोच को रिच बनाना होगा। यहां आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने और एक बेहतरीन मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। 1. अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का तरीका। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आप जैसे विचार बोएंगे वैसी ही फसल कटेगी। इसे रिप्रोग्राम करने के 3 आसान तरीके हैं। सोने से ठीक पहले और उठते ही इस समय दिमाग शांत होता है। बेड पर लेटकर अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए सोचें। सकारात्मक वाक्य एफर्मेशंस रोज कहें, मैं हर दिन बेहतर और अमीर बन रहा हूं। इसे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में ही बोलें। भावनाओं को जोड़ें। सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलते समय उस खुशी और गर्व को महसूस करें जो लक्ष्य पाने पर होगी। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने का सही तरीका। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा ऐसे लोगों का समूह जो एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। इसे बनाने के नियम, समान सोच वाले लोग। ऐसे लोग चुनें जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। आलसी या नकारात्मक लोगों को दूर रखें। अलग अलग हुनर, स्किल्स। ग्रुप में ऐसे लोग हों जो उन कामों में अच्छे हों जिनमें आप कमजोर हैं। जैसे कोई मार्केटिंग में अच्छा हो, कोई कोडिंग में। मीटिंग हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर मिलें। अपने गोल्स, समस्याओं और आइडियाज पर खुलकर बात करें। आपसी तालमेल, हार्मनी। ग्रुप में कोई ईर्ष्या या भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका मकसद एक दूसरे की मदद करना होना चाहिए। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी टच करे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, आई विल विन।